नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये एक काम। अगर आप बार बार यही काम करते रहेंगे तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते। हमेशा आपको दुख ही झेलना पड़ेगा। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, मेष राशि के जातकों को जल्द ही अपनी आदतों को छोड़ना होगा, वरना आपका सर्वनाश निश्चित है। कई लोगों को कुछ बातों की आदत होती है, वही आदत उनकी धीरे धीरे लत बन जाती है। मनुष्य को सामान्य लगने वाली कुछ आदतें भी आपके परिवार का नाश कर सकती है, जिन्हें हर किसी को दूर ही रखना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। कई लोगों को कुछ बातों की हद से ज़्यादा आदत पड़ जाती है, चाहकर भी सही नहीं बोल पाते। झूठ बोलना, कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। वे अपनी इस आदत को बड़ी ही सामान्य समझते हैं, लेकिन यही आदत उनकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। झूठ बोलने से ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आदत से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। परिवार की परंपराओं के विरुद्ध काम करना, कई लोग घर के बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, साथ ही उनकी बताई गई घर की परंपराओं आदि का पालन भी नहीं करते। ऐसे लोग अपने कुल के विनाश का कारण बनते हैं। जो मनुष्य घर के नियम और परंपराओं का सम्मान नहीं करता, उन्हें कई तरह के दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में वे खुद ही परिवार का विनाश कर देते हैं। इसलिए हर किसी को अपने परंपराओं की पूरा सम्मान देकर उनका पालन करना चाहिए। परिवार की परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री से संबंध बनाना, पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना या उससे संबंध बनाना महापाप माना जाता है। जो भी मनुष्य किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है या इसके बारे में सोचता है, उसकी राक्षस की प्रवृत्ति मानी जाती है और ऐसे मनुष्य को नरक में कई तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। यह पाप कर्म किसी भी परिवार का नाश कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। मेष राशि के जातकों, मांसाहारी होना भी बहुत बड़ा अभिशाप है। जीवों की हत्या करना या उनका सेवन करने की मनाही है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान अप्रसन्न रहते हैं और उसकी पूजा अर्चना का उसे फल भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हर समय किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह आदत किसी भी परिवार का नाश कर सकती है, इसलिए मांसाहारी होने से आप लोगों को बचना चाहिए। तो मेष राशि वालों, आपको पता होगा कि मनुष्य अपने जीवन में हर संभव प्रयास करता है, लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती है। उन्होंने समाज में सफल व्यक्तियों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और पाया कि हमने जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिली है जो बुराइयों से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को लेकर निरंतर प्रयासरत रहता है। तो इन बुराइयों के बारे में हमने आपको बताया है, तो चलिए हम और भी कुछ बुराइयां हैं जिनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। छल कपट से दूर रहने से सफलता जल्द प्राप्त होती है। यानी कि जो व्यक्ति छल और कपट से युक्त हैं और उसके सभी कार्य छल और कपट से पूर्ण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है।
भूलवश यदि ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल भी जाए तो इसकी उम्र लंबी नहीं होती है। इसलिए सफल होना है तो इन बुराइयों से आपको दूरी बनानी होगी। व्यक्ति कितनी ही प्रतिभाशाली और कुशल क्यों ना हो, उसकी संगत यदि अच्छी नहीं है तो उसकी सफलता को लेकर सदैव संशय बना रहेगा। बुरी संगत व्यक्ति की सफलता में बाधा बनती है। बुरी संगत में रहकर व्यक्ति अपने कौशल का नाश करता है। बुरे लोग सदैव उसे अच्छा कार्य करने से रोकने का प्रयास करेंगे या फिर उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए बुरी संगत से दूर ही रहना चाहिए। किसी को धोखा ना दे। व्यक्ति को किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बुरी आदत है। धोखा देने वाले व्यक्ति को कोई भी विश्वास नहीं करता और ना ही ऐसे लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। जब ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती तो हर कोई इनकी निंदा करता है। यह आदत सफलता में सबसे बड़ी बाधक होती है। मनुष्य के सामान्य व्यवहार में आमतौर पर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अक्सर देखने में तो सामान्य लगती हैं, पर इन आदतों का हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। इन आदतों की वजह से आपको ग्रह दोष भी लग सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बुरी आदतों की वजह से आपके शुभ ग्रह का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। ये अच्छी या बुरी आदतें हमारी तकदीर की दिशा तय करती हैं और इनसे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति सुखी और अमीर होगा। यहाँ वहाँ थूकने की आदत, क्या आपको भी बार बार इधर उधर थूकने की आदत पड़ चुकी है? तो शिष्टाचार के नज़रिए से भी इस प्रकार का व्यवहार गलत है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके कई नुकसान बताए हैं। बार बार थूकने की आदत से आपका सूर्य कमजोर होता है, जो कि आपके कर्म भाव को प्रभावित करता है। इससे आपकी नौकरी और करियर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मान सम्मान की हानि होती है और यही आपकी जो बुरी आदत है आपको हार्ट अटैक का बुलावा भी दे सकती है। अब झूठी थाली नहीं छोड़ना। खाना खाकर झूठी थाली को वहीं पर छोड़ देना अच्छे व्यवहार को नहीं दर्शाता, तो वहीं इससे चंद्रमा और शनि का भी अपमान माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी ऐसे लोगों के पास सफलता कभी नहीं टिकती। कड़ी मेहनत करने के बाद भी इस बुरी आदत के प्रभाव से सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। घर आए मेहमान का स्वागत। अगर हम घर आए मेहमान को अच्छी नज़र से नहीं देखते तो इसे राहु का अपमान माना जाता है। जब भी हमारे घर पर कोई बाहर से आए, चाहे मेहमान हो, कोई काम करने वाला हो, उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से हम राहु का सम्मान करते हैं और ऐसे घर में कभी भी राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। घर के पौधों की देखरेख। घर के पौधे आपके परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, उन्हें भी प्यार और थोड़ी देखभाल की जरूरत है। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है वहाँ बुध, सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करते हुए परेशानियों का डटकर सामना कर पाने का सामर्थ्य आता है। परेशानियां दूर रहती हैं और जो लोग नियमित रूप से पौधों को पानी देते हैं उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी परेशानियां नहीं जकड़ती है। जूते चप्पल बिखरे पड़े रहने की आदत। कभी भी भूल कर अपने घर की देहरी पर जूते ना उतारे और ना ही अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को ऐसा करने दे। इससे सौभाग्य और समृद्धि घर से दूर रहती है। जूतों का संबंध न्याय के देवता शनि से होता है। जूतों को उनके यथास्थान पर रखने की बजाय इधर उधर फेंकने से शनिदेव की कृपा आपको नहीं प्राप्त होती है। बिस्तर भूल कर भी ना छोड़े। ऐसे उन लोगों का राहु और शनि खराब होता है जो लोग जब भी अपना बिस्तर छोड़ेंगे तो उनका बिस्तर हमेशा फैला हुआ होगा। सिलवटें होगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, कंबल कहीं, उस पर ऐसे लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े तक फैला कर रखते हैं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खुद भी परेशान रहते और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए उठते ही स्वयं अपना बिस्तर समेटे। जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होता हुआ दिखाई देगा।
पैरों की सफाई पर हम लोगों को हर वक्त खास ध्यान देना चाहिए, जो कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नहाते समय अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएं। कभी भी बाहर से आए तो 5 मिनट रुककर मुंह और पैर धोएं। आप खुद यह पाएंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा, आनंद बढ़ेगा। खाली हाथ ना लौटे घर। रोजाना खाली हाथ घर लौटने पर धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसके विपरीत घर लौटते समय कुछ ना कुछ वस्तु लेकर आए तो इससे घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। हर रोज घर में कुछ ना कुछ लेकर आना वृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। खाने का ना करे अपमान। अक्सर देखने में आता है कि पति और पत्नी झगड़ा करने के बाद अपना सारा गुस्सा खाने पर उतारते हैं और भोजन नहीं करते। वास्तव में इस आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। साथ ही झूठन बिल्कुल ना छोड़े, ठान ले, एकदम तय कर ले, पैसों की कभी कमी नहीं होगी, अन्यथा नवग्रहों के खराब होने का खतरा सदैव मंडराता रहेगा, जो कि बहुत ही गलत है और आपके लिए विनाश का कारण भी बनेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की मेष राशि वालों का एक काम, मतलब कि उनके इतनी सारी आदतें जिनका वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और ऐसा करना उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हमें